ओ जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, सी हो या कोई भी एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम हो, है ना, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सीजीएल, है ना, तो सब में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले समझिए कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, है ना, क्या है, उसका एक परिचय देखते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है ना, मानव कंकाल तंत्र जो है, हड्डियां, है ना, उपास्थि और जोड़ों से जो मिलकर है, क्या है, बना होता है। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है बोन्स, कार्टिलेज और जॉइंट से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड जॉइंट्स। ठीक है, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सीधा सीधा एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन यही पूछता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, जो वयस्क होते हैं, और बच्चे हैं तो उनके कितना होता है। ठीक है, तो वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होगी, तो 206। ठीक है, एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज अ टोटल ऑफ 206 बोन्स। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जो है शरीर को सहारा, आकार, गति और आंतरिक अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारी बॉडी है ना, जो इसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लीवर्स हो गया, लंग्स हो गए, किडनीज हो गया, ठीक है, हार्ट्स हो गया, है ना, ब्रेन्स हो गया। तो ये कंकाल तंत्र जो आप पढ़ रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम जो पढ़ रहे हैं, यही हमारे इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। और जो व्यक्ति आपको लंबे मोटे कट के जो दिखते हैं, तो उनके बॉडी के सेप स्ट्रक्चर जो है, यही स्केलेटन सिस्टम जो है वो क्लैरिफाई करता है कि बॉडी कैसा दिखेगा, है ना, इंसान का लुक कैसा होगा, तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो सारे के सारे खेल जो है, काम जो है अपना ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का ही होता है। The skeletal systems provide support, shape, movement and protections of internal organs, है ना। जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारा, कंकाल तंत्र जो होता है हमारा, वो हमारे बॉडी के, हमारे इंटरनल आंतरिक जो अंग है तो होते हैं, उस सब को जो क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहायता करता है। किस चीज़ में, तो मूवमेंट में, इधर उधर मूव करने में, जो बॉडी हमारे इधर मूव करता है कोई पार्ट का, उसमें उसको सही शेप देने में, और जो उसकी इंटरनल पार्ट जो हमारे बॉडी के अंदर हैं, वो सबको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है वो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का ही होता है, कंकाल तंत्र का ही होता है। ठीक है, अब अगर देखी जाए, है ना, अगर देखी जाए तो स्केलेटन सिस्टम को स्टडी जो होती है, उसकी अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट स्केलेटन सिस्टम यही है कि आप बताइए, है ना, कि इसके अध्ययन को, जैसे हमने कहा कि जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है हमारा आपका, वो बोन्स, है ना, मसल्स और जॉइंट, है ना, ये सब के मेल मिलाप से ही बना होता है, मतलब इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो है ना, हड्डियों के अध्ययन और स्टडी ऑफ बोन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। जॉइंट्स के अध्ययन, जोड़ों का अध्ययन, उसको बोलते हैं हम लोग एंथ्रोलॉजी। द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एंथ्रोलॉजी। और मायोलॉजी जो है बोलते हैं मांसपेशियों, मसल्स ना, जो हमारे बॉडी में मसल्स बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग मसल्स के मांस से काफ़ी है, तो इसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। क्या बोलेंगे, मायोलॉजी। तो सवाल पूछता है ना, हड्डियों के अध्ययन क्या बोलेंगे, तो ऑस्टियोलॉजी। जोड़ों की, जॉइंट्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स इसको आर्थ्रोलॉजी। और मांसपेशियों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे मायोलॉजी। ठीक है, अगली टर्म्स जो आती है वो स्केलेटल सिस्टम के अंदर, है ना, कि इसके इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके अंदर महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है वो बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, है ना, या है ना, बहुत सारे इंटरनली इसके अंदर जो है वो चीज़ें होती है ना, तो वो हम लोग को समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले बोन्स है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग कठोर संयोजी ऊतक बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, बोन ना, बोन हड्डी कहलाता है। दूसरा जो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कहते हैं फ्लेक्सिबल टिश्यू भी होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल। एक होती है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत होती है, और दूसरा तो वो लचीला भी होता है। कुछ टिश्यू ऐसी है जो लचीला, इसे देखो हम लोग अपने हैंड्स को इधर उधर फोल्ड करते हैं, अपने पैर को या अपने गर्दन को इधर उधर हिलाते हैं, ये क्या होता है, ये चीज़ें जो है ना वो फ्लेक्सिबल टिश्यू के कारण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, उपास्थि। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तीसरी चीजें हैं जॉइंट। ठीक है, दो हड्डियों को जोड़ ना, जॉइंट, जंक्शंस ऑफ टू बोन्स, उसको क्या बोलेंगे, जॉइंट्स बोलेंगे। जैसे देखो ये फिंगर्स है ना, ये अपना क्या है, फिंगर्स है। तो यहाँ पे देखो ये
क्या है, ये जॉइंट्स है, ठीक है, ये भी क्या है, जॉइंट्स है, और यहाँ भी क्या है, जॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ क्या है, ये भी जॉइंट्स है, ठीक है। तो हर जगह जो है हमारे पार्ट्स के अंदर, बॉडी पार्ट्स आप देख रहे हो, वो उसके अंदर स्केलेटल सिस्टम में क्या है, जॉइंट्स भी लगे होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स होना जरूरी है, तभी ये जो है हमारी बॉडी, हमारा एक एक जो ऑर्गन्स है ना, वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी से काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी होती है, जिससे हमारा बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग शेप वाला होता है। तीसरी चीज़ है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट जो है वो क्या होता है, तो लिगामेंट जो है जिसको बोलते हैं स्नायु बंधन, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक, कनेक्ट्स बॉन टू बॉन, है ना, एक हड्डी से दूसरे हड्डी, वन बोन्स टू अनदर बोन्स को जो ज्वाइंट करता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लिगामेंट। क्या कहलाता है, जैसे पैर में कभी कभी आप देखते हैं ना, कभी कभी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, वो देखिएगा, कभी कभी जो हमारा पैर लेग्स जो होता है, ठीक है, ये जो लेग है ना, ये आपको पैर दिख रहा है ना, यहाँ पे ना लिगामेंट होता है, यहाँ पे लिगामेंट। कभी कभी कोई लंबा रेस का धावक होगा जो दौड़ लगाता होगा हमेशा, या स्पोर्ट्समैन होता है, तो उसको लिगामेंट इंजरी होता है ना। लिगामेंट इंजरी होने से जो है ना, वो पैर अच्छा से मुड़ेगा नहीं, आपका फोल्ड नहीं होगा, लोड नहीं ले पाएगा, या हम कह सकते हैं कि जब आप दौड़ोगे ना तो दौड़ा नहीं जाएगा, आपसे पेन करता है। तो लिगामेंट इंजरी बहुत ख़राब होती है इंजरी ये, ठीक है। तो लिगामेंट इंजरी जो है वो क्या करता है ना, ये एक हड्डी से दूसरे हड्डी को मजबूती के साथ जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, मजबूती के साथ जोड़ने का काम करता है। अपर पार्ट्स ऑफ बोन्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ बोन्स कह सकते हैं, ये दोनों के बीच में ना लिगामेंट होता है, ठीक है। ये जो है क्या करता है, दोनों बोन्स को आपस में स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। चौथी चीज़ है वो है टेंडन, है ना, जिसको बोलते हैं स्नायु। तो ये मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक जो है वो क्या कहलाता है, टेंडन। क्या कहलाएगा, टेंडन, यानी मांसपेशी जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी के, है ना, और बोन्स जो होते हैं ना, ये दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से मजबूती के साथ जोड़कर, पकड़कर, जकड़ कर रखने का काम करता है, ये होते हैं टेंडन। तीसरी और एक चीज़ की बात की जाती है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है मैरो, है ना, अस्थि मज्जा। तो इसकी क्या काम है, तो इसका काम है मेरे भाई की हड्डी के अंदर पाया जाने वाला नरम उत्तक जो होता है ना, वो बोन मैरो, क्या क्या कहलाता है, बोन मैरो, है ना, यानी हड्डी के अंदर में अगर देखी जाए तो इसके अंदर में, कभी आप लोग चिकन वगैरह खाए हो, है ना, मटन वगैरह खाते हो ना, तो उसके अंदर से देखते हो कुछ तरल पदार्थ निकलता है ना, वो बोन मैरो होता है, ठीक है। वो इनसाइड बोन्स, वो हड्डियों के अंदर होता है, जो कि क्या होता है, वो ब्लड प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, मतलब ब्लड सेल्स, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स उसको बोलते हैं, है ना, वो नरम उत्तक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको स्केलेटन्स के कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं, जिसको आपको समझना और जानना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, स्केलेटन सिस्टम के अंदर बोन होगा, है ना, कार्टिलेज होगा, जॉइंट्स की चर्चा होगी, लिगामेंट का भी होगा, टेंडन का भी होगा, मैरो का भी होगा, है ना, यानी हड्डी, उपास्थि, संधि, स्नायु बंधन, स्नायु और अस्थि मज्जा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको, है ना, स्केलेटन सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं चौथी टर्म्स में। तो स्केलेटन सिस्टम के कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन, व्हाट इज द फंक्शंस, व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ अ स्केलेटन। तो स्केलेटन्स का जो है ना, क्या काम है, कार्य क्या है, कंकाल का आखिर कार्य क्या होता है भैया, तो समझिए, है ना, हमारे बॉडी के एक दूसरे हर एक पार्ट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, सहारा करता है, शेप प्रदान करता है, आकार देने का काम करता है ना, इंटरनल्स ऑर्गन्स, इंटरनल्स बॉडी पार्ट को जो प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना, हर एक बॉडी के पार्ट को मूवमेंट में जो है ना, वो ये क्या करता है ना, हेल्प करता है। ये सब क्या है, मूवमेंट है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, हर एक चीज बॉडी पार्ट जो है वो मूव करता है, तो उसमें जो है स्केलेटन सिस्टम का ही काम होता है। ब्लड सेल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो रक्त निर्माण, है ना, ये स्केलेटन सिस्टम इसमें भी काफी योगदान करता है ना भैया। जब आप रक्त, आपके बॉडी में जो रक्त निर्माण हो रहा है ना, तो इसमें भी स्केलेटन सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब आए मिनरल स्टोरेज, खनिज भंडारण। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो फंक्शंस होती है, वो आपके मिनरल जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, उसको भी ऑब्जर्व करने का काम करता है, ठीक है। तो एक और समझते हैं सपोर्ट कैसे करता है। तो शरीर को ढांचा और स्थिरता प्रदान करता है ना, जितनी भी बॉडी है, ह्यूमंस पार्ट जो जितने भी ह्यूमंस बॉडी है, सबको जो है ना, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम जो है वो क्या कर, ढांचा
बनाने का जो काम है ना, फ्रेम जो है स्टेबिलिटी देने वाली जो काम है वो किसका होता है, तो स्केलेटन सिस्टम का ही होता है। शरीर को निश्चित आकार और ऊंचाई देता है ना। जिसके स्केलेटन सिस्टम बिल्कुल सिडॉल रहेगा, सीधा रहता है, वो लड़का जो है ना वो काफ़ी लंबा दिखाई देता है। क्या दिखाता है, काफ़ी लंबा। देखो किसी किसी का ना मोबाइल यूज करते करते भैया कभी कभी ना हमारी बॉडी ऐसे हो जाती है ना, ऐसे चलने लगोगे, इस प्रकार से चलने लगोगे, तो ये क्या है, शेप प्रोवाइड करना। तो स्केलेटन सिस्टम जो है ना वो रेगुलर हैबिट में आने के बाद जो है ये एक नया शेप में जो है वो डिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये शेप भी जो है वो प्रोवाइड करता है ना। तीसरी प्रोटेक्शंस। अब स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्शन किसको देता है, तो इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हमने बताया, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट्स हो गया, लंग्स हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, ये सारे इंटरनल्स मेन पार्ट ऑफ बॉडी जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसीलिए हम इसको प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गेन्स भी कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है ये क्या है, प्रोटेक्ट्स इंटरनल ऑर्गेन्स। तो कौन कौन सी, ब्रेन है ना, जो आप देख रहे हो ना खोपड़िया में, खोपड़िया के अंदर जो है आपका मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कौन कर रहा है भैया, तो ये स्केलेटन ही कर रहा है। ठीक है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए हार्ट्स है, लंग्स है ना, ये सारे क्या हैं, ये सब के सब आपके बॉडी के हर एक हिस्से में एक बहुत ही महीन सी धागा जैसा जो है स्पाइनल कोड होता है, वो सब की प्रोटेक्शन करने का काम जो है वो स्केलेटन सिस्टम का ही होता है। ठीक है, अब मूवमेंट की बात कर ले तो मसल के साथ मिलकर चलते फिरने में सहायक करता है ना। ये जो है क्या करता है, स्केलेटन सिस्टम ही जो है आपके बॉडी के जो मसल है, पैरों में जो होता है मांस होता है ना, मसल्स जो होते हैं, मांसपेशियां जो होती है, ये जो है ना हमारे स्केलेटन के साथ ही सहयोग करके जो है आप दौड़ रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, तो ये सब में जो है काम आता है, इसकी ये काम है। अगला अगर बात करें तो मुख्य रूप से मेन फंक्शन क्या है भैया, तो ब्लड सेल फॉर्मेशन, रक्त निर्माण, है ना। तो रक्त निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा, रक्त का निर्माण क्या है, रक्त निर्माण जो है बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं, है ना। आरबीसीएस डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो कहाँ होता है, बोन मैरो में ही तो बनते हैं। कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। तो रक्त का निर्माण में भी स्केलेटन का ही मुख्य योगदान रहता है ना। मिनरल स्टोरेज की अगर बात करें तो कैल्शियम फॉस्फोरस और की जो स्टोर करने का काम होता है वो होता है ना, किसका, तो इसका ही होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, दूसरी पार्ट जो है क्या समझना हमको, तो दूसरी पार्ट समझना है मानव शरीर की हड्डियां। ठीक है, सेकेंड थिंग्स क्या है कि मानव शरीर की हड्डियां और बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन तो कितने होते हैं, वयस्कों में 206, कितने होते हैं वयस्कों में 206, जिसमें से पहला तो है एक एक्सियल स्केलेटन, अच्छे कंकाल, है ना, जिसमें शरीर के मध्य दूरी सेंट्रल एक्सिस, मध्य धुरी सेंट्रल एक्सिस से जुड़ी हड्डियां, है ना, जिससे कि संख्या जो है वो कुल कितनी है 80, कुल संख्या कितनी है 80 है, कितना है कुल संख्या 80। ठीक है, तो स्कल सबसे पहले खोपड़िया में देख लो, जो ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है आपका, है ना, उसमें कितनी हड्डियां हैं, तो उसमें भाई साहब 29 बोन्स है, कितनी है 29 बोन्स है ना। उसके बाद क्रैनियल बोन्स, मस्तिष्क कास्तिक के अंदर भी जो है वो 8 हड्डियां पाई जाती है ना। तो देखी जाए तो 1 2 3 4 5, है ना, 4 4 8 हड्डियां। ठीक है, ये हो गए क्रैनियल बोन्स, मस्तिष्क की जो है ना वो क्या करता है ना, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर देखी जाए, है ना, तो स्कल, खोपड़ी, पूरी खोपड़ी की अगर बात कर ले, पूरी खोपड़ी की अगर बात कर ले, पूरी खोपड़ी, खोपड़ा खोपड़ी जो है आपका, है ना, खोपड़िया के अंदर कितनी हड्डियां होती है, 29 बोन्स होते हैं। कितनी होती है भैया, 29। कितनी होती है, 29 ना। तो ये जो ब्रेन बॉक्स आप देख रहे हैं, ब्रेन बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, है ना, ये वाले ब्रेन बॉक्स जो है क्या होता है ना, ये वाली जो ब्रेन बॉक्स है भाई साहब, ये वाले ब्रेन बॉक्स जो है, क्या हो गया, कोई नहीं, अभी ये समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है ना, जो ब्रेन बॉक्स है अपना, है ना, ये वाली क्या है, ब्रेन बॉक्स है ना, ये क्या है अपनी ब्रेन बॉक्स है। ठीक है, तो ब्रेन बॉक्स जो है ना, उसमें जो 8 हड्डियां हैं, सर फ्रंटल क्या है, इसको बोलते हैं ललाट अस्थि, है ना, जो फ्रंटल है ना, कौन सी, ठीक है,
कहाँ चला गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये फ्रंटल, जो ये बोलते हैं ना ललाट की हड्डियां जो होती है, ये आगे वाली जो ललाट है आपकी, इसको बोलते हैं क्या? तो ललाट अस्थि फ्रंटल, है ना। दूसरी पैरिएटल्स पार्ट्स अस्थि जो है वो क्या होती है? दो। ये वाली जो पार्ट आपको ब्लू वाली दिख रही है ना, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग पैरिएटल। क्या बोलते हैं? पैरिएटल। क्या बोलेंगे? पैरिएटल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरिएटल। तीसरी वाले जो है टेम्पोरल, क्या है ना, कार्न, है ना। टेम्पोरल जो है, कनस्थि जो है वो भी दो होता है, ये वाली, है ना। यानी बीच कान के ऊपर से जो हल्का का जो पार्ट होता है बीच का, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोरल। क्या बोलेंगे? टेम्पोरल। तो पहला जो वो ललाट की हड्डियां उसको बोलते हैं फ्रंटल, जिसमें एक ही हड्डी होती है। बहुत कभी कभी, है ना, हम लोग को जा रहे हैं नींद में, अचानक से कहीं झटका लगा, चोट लगता है ना, तो ये टूटती नहीं है ना, टूटती नहीं है, थोड़ा सूजन होता है, फूल जाता है ना, लेकिन टूटता नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रांग, जितनी भी खोपड़िया के अंदर है, जितनी भी हड्डियां होती है मस्तिष्क सुरक्षा के लिए, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी मजबूत होता है। सोचने वाली बात यही है ना। तो ये फ्रंटल हो गया। क्या हो गया? फ्रंटल, है ना। उसके बाद जो पीछे थोड़ा सा बीच मिड में जो मिड बोन जो है उसको बोलते हैं पैरिएटल। पैरिएटल्स जो है वो दो होती है। ठीक है, क्या होती है? दो, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड। ठीक है, अब टेम्पोरल जो है वो भी दो होती है। यहाँ से जो ये आपको दिख रहा है ना, ये सेम सेम लग रहा है ना भाई, ये और ये सेम लग रही है ना, कोई बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो है ना, ये वाली जो है यहाँ तक की जो होती है हड्डियाँ जो होती है उसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं क्या? टेम्पोरल। ठीक है, अब है ऑक्सीपिटल, पर्श कपाल अस्थि, है ना। तो ये जो है क्या है? सबसे नीचे में जो होता है, सबसे लोअर पार्ट जो है ना, जो सबसे लोअर पार्ट है, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीपिटल कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला। अब है स्फेनोइड, इसकी संख्या एक है। क्लास्थी, ये वाली जो है आप देख रहे हैं थोड़ा सा आगे में, थोड़ा सा यह कभी कभी आपको ये वाला पार्ट ना दिखता है, स्ट्रक्चर ये वाले पार्ट जो है ना वो दिखता है, जिसको बोलते हैं स्फेनोइड। ठीक है, क्लास्थी। अब है एथमोइड, झलास्थी जो है एक ये है ना, इसको देख लो, है ना। तो यहाँ पे जो ये सारी जो कंकाल हड्डियाँ हैं आपको दिखाई देती है ना, ये जो है कहलाती है एथमोइड। ठीक है, अब अगर बात करें फेशियल बोन्स पे, ठीक है, फेशियल बोन्स जो चेहरे पे जो हड्डियाँ होती है वो क्या क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ उस क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। डीपली आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो मुख अस्थियाँ जो है वो 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14। पहले तो स्कल में 29 होती है, दूसरी जो है मस्तिष्क अस्थि ब्रेन बॉक्स में 8 होती है, और तीसरी फेशियल बोन्स मुख अस्थियाँ जो है उसमें 14 होती है। जो यहाँ से आपको, है ना, वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जो फेस आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर कितनी हड्डियाँ होती है? तो 14 होती है। तो पहला मैक्सिला, ऊपरी जबड़ा, है ना। मैक्सिला क्या है भैया? तो मैक्सिला कहाँ पे? देखो ये जबड़ा की हड्डी जो होती है ना, जबड़े की हड्डी जो है, ये दोनों तरफ अगर देखोगे, है ना, बोलते हैं ना एक हुक्का मारे हैं कि जबड़ा की हड्डी टूट जाएगा, तो ये हुक्का यही चलता है मेरे भाई। ये तो ये जबड़ा की जो हड्डी है वो दो होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी जबड़ा, है ना, जिसको इंग्लिश में मैक्सिला बोलते हैं। गाल की हड्डी जो है ये, है ना, गाल की हड्डी जिसको बोलते हैं जोगोमैटिक, गाल की हड्डी क्या है? ये जोगोमैटिक है। इसकी संख्या भी कितनी है? दो। दोनों जो है ना क्या है? गाल की हड्डियां जो है ना, ये जोगोमैटिक बोलते हैं इसको। इसकी संख्या भी कितनी है? दो। एक होता है पैलेटाइन, तालू की हड्डी। क्या होती है? तालू की हड्डी, है ना। तो ये देखो पैलेटाइन जो है वो क्या है? ये, इसकी संख्या भी दो है। और लैक्रीमल्स जो है अस्थि जो है ये भी होती है कितना? तो दो। ये भी जो होती है बगल में जो है आँख के नज़दीक में जो है वो कौन सा हड्डी होता है? तो लैक्रीमाइल। क्या होता है? लैक्रीमाइल। ठीक है, अब है नाक की हड्डी भी कितनी होती है? तो नाक की हड्डियाँ भी दो होती है। क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं नशल, है ना। तो ये अपर पार्ट जो आप नोज में दिख रहे हो ना, ये कितनी है? ये दो है। ये कितना है? दो है ना। ये कितना दिखाई दे रहा है भैया? तो ये दो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर देखो तो इन्फीरियर नसल कॉन्केस, अधोनासिका शंख जो है वो भी जो है वो क्या होता है? दो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहे हो यहाँ पे भी जो है वो कितनी होती है? ये वाले बोन भी जो है वो कितनी होती है? दो होती है। ठीक है, इसकी संख्या भी दो। अब एक बीच वाले बोमर,
ठीक है। बीच वाली जो है ना हड्डियां, ये बोमर होता है। क्या होता है? बोमर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बोमर, ठीक है। अब आता है मैंडिबल, निचला जबड़ा। अब ये वाले जो पार्ट है ना, ये निचले जबड़ा होता है। क्या होता है? निचले जबड़ा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मैंडिबल। क्या बोलेंगे? मैंडिबल, है ना। जो शरीर की एकमात्र चलने वाला हड्डी है ना, देखो, ठीक है। तो बॉडी के एक ही मात्र सा हड्डी है जो क्या होता है? चलता है, मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, पढ़ रहे थे हम लोग स्केलेटन सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब देखा जाए तो ये 14 जो हमने बताया आपको, ये फेस का जो है, आपके चेहरे का जो है, वो क्या है? हड्डियां हैं। क्या है? चेहरे की हड्डियां हैं, ठीक है। ये क्या है? आपकी चेहरे की हड्डियां हैं, है ना। थोड़ा चेक करना है, अभी लाइव नहीं चल रहा है, वीडियो बन रहा है ना, तो वीडियो का स्पेस भी मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसीलिए। अब अगले चलते ईयर्स, कान की जो हड्डियां होगी, ईयर ऑसिकल, श्रवण अस्थिकान जो होगी, उसमें 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक कान में 3-3, 2 काने हैं, दोनों तरफ 3-3 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियों की संख्या कितनी होगी? दोनों कान में 3-3। पहला मैल्यूस, हथौड़ी ना, दूसरा इनकस, निहाड़ी, और तीसरा स्टेप्स, रकवा ना, सकाफ। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, स्टेपिस। क्या होता है ना? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होगी? तो जांघ की, फीमर। सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमन्स स्केलेटन सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? तो होता है फीमर, जांघ की हड्डी जो फीमर बोलते हैं। और सबसे छोटी जो है वो स्टेप्स होता है। परीक्षा में पूछी जाती है, तो हल्के में नहीं रखना, इस सारी चीज़ों को, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखी जाए तो बॉन्स हो गए, है ना। तो पहला क्या है? मैल्यूस, है ना। मैल्यूस जो है थोड़ी, है ना। तो ये वाली जो हड्डी आपको पार्ट जो दिख रहा है कान के अंदर ऊपर में, है ना, ये जो है वो मैल्यूस है। और है ना, ये इनकस, और नीचे वाली जो हड्डी है स्टेपिस है, ठीक है। क्या है? स्टेपिस है, ठीक है। ये क्या है? स्टेपिस है ना। हायोड बॉन्स, हायोड अस्थि भी होती है इसमें। क्या होती है? हायोड अस्थि भी एक इसमें होती है, ठीक है। जो जीभ और गले से जुड़ी होती है ना, जीभ और गले से जुड़ी होती है, जो एक बोन होता है, उसको बोलते हैं क्या? है ना, हायोड बॉन्स। हायोड बॉन्स जो है वो जीभ और गले के बीच में होता है, वो एक ही होता है। तब जोड़ ली जाए तो कितने हो गए? 7, 14, 21, 21, 21, 21, और कितने हो गए? यहाँ पे 30 जोड़ लो तो कितने हो गए? 50, और 8 कितने हो गए? अगर बात कर ले तो 58 बॉन्स हो गई है। अब अगर बात कर ले, है ना, तो हड्डियों की संख्या अगर बात कर ले मेरे भाई, तो क्या होगा? है ना, एक होती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कशेरुका स्तंभ बोलते हैं। स्पाइन होता है 26 हड्डी, ठीक है, जिसमें अगर जोड़ी जाए तो शरीर को सीधा रखने और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड की रक्षा करने वाला ढांचा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइन्स, है ना, स्पाइनल कोड की सुरक्षा करने वाला। चलिए, सर्विकल्स वर्टिब्रेट जो है वो ग्रीवा के शुरू का, थोरिके वर्टिब्रेट जो है ब्रिज के शुरू का, ल्यूम्बर वर्टिब्रेट को हम लोग कटी के शुरू का बोलते हैं, और सैक्रम को त्रिकास्थी, और कॉक्सिक्स जो है पुछास्थी है ना। यानी ग्रीवा के शुरुआ की संख्या 7 है, वच के शुरुआ की संख्या 12, कटिक के शुरुआ की संख्या 5, और त्रिकास्थी और पुछास्थी की संख्या जो है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो सर्विकल वर्टिब्रेट जो है ना, वो क्या होता है? तो ये देखो, सर्विकल्स पिछले पार्ट जो है ना, बैक पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की अगर बात कर ले, बैक पार्ट ऑफ अगर बात करें तो पीछे वाला हिस्सा में जो अपर ये दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक के जो पार्ट आप दिखाई दे रहे हो, ये सर्विकल्स है। बीच वाले जो पार्ट थोड़ा मूव किया, ऐसे क्या होता है ना, ऐसे, ये वाले को थोरेक्सिक बोलते हैं, और नीचे वाले ये वाले पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं लूम्बर। क्या बोलते हैं? लूम्बर बोलते हैं, है ना। सबसे नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रम, है ना। क्या बोलेंगे इसको? सैक्रम बोलेंगे, है ना। और इससे भी नीचे वाली पार्ट्स, लोअर पार्ट जो है वो बोलते हैं उसको कॉक्सी, है ना, कॉक्सिक्स, जिसको पुछास्थी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर ले तो थोरैक्सिस केज, बछ पिंजरा जो है, चेस्ट केज, ये फ्रंट साइड ऑफ बॉडी है जो है इसका स्केलेटन है ना, जिसकी 25 बोन्स होते हैं, है ना। फ्रंट साइड ऑफ, जिसको ह्यूमन चेस्ट बोलते हैं ना, है ना, सीना जो होता है उसमें 25 बोन्स होते हैं। तो पहला जो है ना, ये देखना है क्या कि 25 बोन्स रिब्स हैं, जिसमें 24 पसलियाँ और 12 जोड़ी जो होती है ना, वो
होती है। ठीक है, पसलियों की संख्या कितनी, तो 24 12 जोड़ा। ठीक है, पसली कितने होते हैं, जो ये पसली आपको दिखाई दे रहा है ना, फ्रंट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ये जो है वो 12 जोड़ा होता है, 24 होता है। कितना, 24। ठीक है, तो इसके अंदर भी इसको हम लोग बोलते हैं 7 जोड़ा जो होता है पसलियों के अंदर, इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, सही पसलियाँ। फॉल्स रिब्स जो है वो 3 जोड़े यानी 6 होती है, झूठी पसलियाँ। और फ्लोटिंग रिब्स जो है तो तैरती पसलियाँ जिसको नाम से बोलते हैं, 2 जोड़े होते हैं। और एक स्टेर्नम्स उरस्थी होता है, एक हड्डी होता है ना, स्टेर्नस उरस्थी। ठीक है, तो स्टेर्नम जो है वो क्या है, तो ह्यूमन पार्ट्स का वो क्या है, एक प्रकार का हड्डी है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का ये हड्डी है जो चेस्ट को जो है, आज देख पा रहे होंगे, ये बड़ा वीक बैंस कर सकते हैं इसको, कि ये बीच वाली जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ जोड़ने वाला जो है ना, वो मजबूती जो है बोथ साइड पसलियों को मजबूत करने का काम जो है किसका, स्टेर्नम का। किसका है, एक मजबूत हड्डी है ना, क्या एक मजबूत जो है रस्ती है ना, स्टेर्नम। बहुत जो हमारा फ्रंट डेस्क का ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर जो आपका चेस्ट है, उसकी जो है पसलियों को जो है वो स्ट्रॉन्ग से जोड़ने का काम करता है, पिंचन का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे थे ह्यूमन, है ना, क्या देख रहे थे, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर हड्डियों को। ठीक है, दूसरी जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे। बाकी क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों के बीच में जोड़ने का प्रयास करिएगा। और यकीन माने जो समझाएंगे, जो सिखाएंगे, जो बताएंगे, आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं सब के सब में क्वेश्चन लड़वा देंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। जय हिंद।